लॉ एंड रिलीजन की श्रृंखला में आज मैं लॉ की चर्चा करना चाहूँगा। ये लॉ क्या है, कानून क्या है और विधि क्या है। पाश्चात्य जगत के विद्वानों के द्वारा लॉ की परिभाषा देते हुए कहा गया, लॉ इज ए रूल ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स बाय द नेशन, स्टेट और गवर्नमेंट। ये लॉ रूल ऑफ कंडक्ट है, अर्थात जब व्यक्ति के कंडक्ट को, चरित्र को, आचरण को, व्यवहार को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रख दिया जाता है, एक निर्धारित परिधि के अंतर्गत रख दिया जाता है, इस आदेश के साथ कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका कंडक्ट इसी परिधि के अंतर्गत रहेगा। इसी को हम लॉ कहते हैं। अर्थात सारा खेल कंडक्ट का है, इस चरित्र का है, व्यवहार का है, आचरण का है। चरित्र का अर्थ होता है, चरित्र के मायने हैं। चरित्र का एक मायना व्यवहार भी होता है और चरित्र का मायना है, अर्थ है, जो समाज के जो अनुमोदित नियम हैं, कानून हैं, जो नीतियां हैं, इन अनुमोदित नियमों का पालन करना ही चरित्र कहलाता है। अर्थात जो अप्रूव्ड लॉ नीति है, जो अप्रूव्ड लॉ है, जो अप्रूव्ड रूल है, अप्रूव्ड कानून है, इन अप्रूव्ड कानूनों का पालन करना, अर्थात उन्हें एडॉप्ट करना, अर्थात उन्हें परफॉर्म करना, ये चरित्र कहलाता है। अनुमोदित नियमों का पालन करना चरित्र है, अप्रूव्ड नियमों का एडॉप्ट करना, परफॉर्म करना चरित्र है। और ये आचरण जो है, ये व्यक्ति का व्यवहार है। और आचरण का अर्थ होता है, आचरण का अर्थ होता है, ये जो अनुमोदित नियम हैं, इन अनुमोदित नियमों को, जो समाज के अनुमोदित नियम हैं, इन अनुमोदित नियमों को, इन अनुमोदित जो नियम, अप्रूव नियम हैं, इनका अनुसरण करना, फॉलो करना, ये ही आचरण कहलाता है। अर्थात चरित्र में अनुमोदित नियमों का पालन किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और आचरण के अंतर्गत उन अनुमोदित नियमों को अनुसरण किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब ये पाश्चात्य जगत के विद्वानों के द्वारा इससे हमारे कंडक्ट को एक निर्धारित आदेश के साथ एक निर्धारित परिधि के अंतर्गत रख दिया गया। इसको उन्होंने कहा, भाई ये आपका लॉ है, ये कानून है। पर हमारे समाज की मान्यता तो ये है कि हमारा समाज तो टिकाई हुआ धर्म की धुरी पर है। हमारे समाज में आधार के रूप में ये धर्म ही है जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म की बहुत व्यापक चर्चा की गई, धर्म के बहुत व्याख्या की गई है। लेकिन उन व्याख्या करने के साथ साथ धर्म के अर्थ बतलाए गए। धर्म का एक अर्थ होता है निष्पक्षता, और धर्म का अर्थ होता है पवित्रता, और धर्म का अर्थ होता है शालीनता, और धर्म का अर्थ होता है नैतिकता। धर्म का अर्थ व्यवहार भी होता है और मूल स्वभाव भी होता है, और धर्म का अर्थ होता है चरित्र और शुभ आचरण। ये जो व्यक्ति का चरित्र है, ये जो व्यक्ति का आचरण है, जिसे कंडक्ट कहा गया, ये हमारे धर्म का एक इंग्रेडिएंट है, एक हमारे धर्म का अंग है। हमारे धर्म में ये कंडक्ट आता है, ये हमारे धर्म का एक भाग है, हमारे धर्म का एक अंग है। अर्थात इस लॉ की जो परिभाषा
अंग्रेज विद्वानों के द्वारा दी गई, ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा दी गई, उस परिभाषा के अंतर्गत ये हमारे हिंदू धर्म का धर्म ही आधार है। और दूसरा कोई, ये कंडक्ट मीन्स धर्म। अब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने धर्म की एक दूसरा अर्थ बतलाया कि धर्म का एक अर्थ और होता है। रामचरितमानस के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ है उसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा उसे निचोड़ करके रख दिया गया है। गावई वेद पुराण अष्टधर्म, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुंजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। ऐसी सभी की सम्मति है, ऐसी सभी की मान्यता है कि ये सभी शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का एक निचोड़ है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में धर्म के एक अर्थ को और बतलाया। गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया, धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये जो धर्म है ये सत्य ही है, और ये जो सत्य है ये धर्म ही है। अर्थात धर्म और सत्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब हम भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में जब प्रवेश करते हैं तो हमें न्यायालय के प्रवेश करते समय सामने दिख जाता है लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और ये माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशगण जिस चेयर पर बैठते हैं उस चेयर पर ही लिखा रहता सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में 108 उपनिषद भी हैं, और उन उपनिषदों में सारे के सारे उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखे गए। एक मुंडक उपनिषद है, ये जो वाक्य है ये मुंडक उपनिषद का है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, विजय सत्य की ही होती है। तो हम जब न्यायालयों में प्रवेश करते हैं तो हमको वहां भी आधार के रूप में हिंदू धर्म की जो आधार रूप है वो ही दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय में, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जब हम सर्वोच्च न्यायालय पर जाते हैं और देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के में लिखा हुआ है उस भवन के ऊपर, यतो धर्म ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। ये सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। ध्येय का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारतवर्ष का, उसका ये ध्येय है, उसका ये ऑब्जेक्ट है कि साहब जहां धर्म होगा जीत उसी की होगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश द्वार पर ही हमें दिखता है, वहां हिंदू धर्म का हमें आधार के रूप में धर्म ही दिखाई देता है। ये जो यतो धर्म ततो जय है, इसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला जाता है, कहा जाता है। महाभारत में हस्तिनापुर की राज को लेकर के कौरव और पांडवों में मतभेद पैदा होते हैं, और मतभेद यहां तक बढ़ जाते हैं कि पांडवों के लिए हस्तिनापुर छोड़ना पड़ता है। बाद में पांडव महाराज धृतराष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें हस्तिनापुर के राज्य भले ही न दिया जाए, उसमें हमें कोई हिस्सा न मिले,
लेकिन हमारे लिए केवल 5 गांव दे दिए जाएं। धृतराष्ट्र का जो ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है, वो कहता है 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है, आपको सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। और ये महाभारत का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को के बीच में ये कहा कि देखिए भाई, जीत उसी पक्ष की होगी जिसके पक्ष में धर्म खड़ा होगा। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म जहां होगा जीत उसी पक्ष की होगी। और धर्म पांडवों के पक्ष में खड़ा हुआ था। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों का वध हो जाता है, दुर्योधन मारा जाता है और हस्तिनापुर का राज पांडवों को मिल जाता है। ये थी धर्म की विजय, धर्म का जय। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ये ध्येय वाक्य है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपने ध्येय के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अपना आधार धर्म को ही मानती है। अब भारतवर्ष में बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके अपने ध्येय वाक्य हैं, जिनके अपने उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए वाक्य रखे गए हैं। और सभी संस्थाओं के लिए जिनके अपने ध्येय वाक्य हैं, अपने ध्येय की पूर्ति के लिए उन्हें कार्य करने चाहिए। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने ध्येय के लिए धर्म की हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार धर्म को की जीत स्थापित करने के लिए कार्य करता है। अब हम जो न्यायालय में जो न्याय व्यवस्था दी जाती है, जो निर्णय आते हैं, जो न्यायालय में निर्णय होते हैं, उनका आधार भी धर्म ही है। और ये वही धर्म है जो हिंदू धर्म शास्त्रों में जिस धर्म की व्याख्या की जाती है। जब किसी अपराधी पर ट्रायल कोर्ट के सामने मुकदमा चलता है तो ट्रायल कोर्ट उसका परीक्षण करती है। ट्रायल होता है, केस का ट्रायल होता है। ट्रायल करते समय न्यायाधीश को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, इसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। और वो कंक्लूजन ट्रायल कोर्ट का यही होता है कि गवाहों के द्वारा जो गवाही दी गई है, ये गवाह ट्रुथफुल हैं कि नहीं। यहां भी हमें आधार धर्म ही दिखाई देता है। यदि गवाह विटनेस से ट्रुथफुल हैं तो उनको ट्रस्टवर्थी मान लिया जाता है, अर्थात भरोसे के लायक मान लिया जाता है। न्यायालय में जब केस आता है तो गांव की एक साधारण भाषा में कहा जाता है, न्यायाधीश महोदय जो पक्ष आरोप लगाता है उससे कहते हैं कि भाई आइए अपने आरोपों को सिद्ध करिए, प्रूव करिए, साबित करिए। और साबित करने के लिए सबूत लाइए, अर्थात एविडेंस लाइए, साक्ष्य लाइए। न्यायाधीश महोदय साक्ष्य की समाप्ति होने के बाद में वो निष्कर्ष निकालते हैं और वो निर्णय देते हैं। और वो निर्णय सत्य पर ही आधारित होता है कि हमने देख लिया है कि गवाह ट्रुथफुल हैं, सत्यनिष्ठ हैं और भरोसे के लायक हैं, लिहाजा हम इसमें फैसला देते हैं। एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, जिसमें प्रूव्ड की परिभाषा को दिया गया है, ये प्रूव्ड और डिसप्रूव से एविडेंस एक्ट शुरू होता है। ये प्रूव्ड क्या है? प्रूव में न्यायाधीश महोदय एविडेंस आने के बाद, साक्ष्य समाप्त होने के बाद ये बिलीव करते हैं, कोर्ट ये बिलीव करती है
और ये बिलीव करती है गवाहों की गवाही होने के बाद कि गवाह बिल्कुल सत्यनिष्ठ हैं, और ये बिलीव करके अपना फैसला सुनाती है। दो तरह के केस आते हैं। एक केस तो डायरेक्ट एविडेंस के होते हैं, जिनमें आंखों के द्वारा घटना देखी जाती है, अर्थात जो रिलेटिंग टू आई हैं, जो ऑकुलर हैं। वहाँ पर गवाहों को मान लिया जाता है, बिलीव कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि इस गवाह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कोर्ट कंसीडर कर लेती है, बिलीव कर लेती है कि जो इन्होंने जो एग्जिस्टेंस बताई है फैक्ट की, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। दूसरे केस वो होते हैं जहाँ पर घटना गवाहों के द्वारा नहीं देखी जाती, उन्हें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस कहा जाता है, जो साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। वहाँ पर न्यायालय प्रोबेबिलिटी के आधार पर निर्णय देती है, और ये प्रोबेबल करती है, अर्थात उसे लाइकली करके, संभवतः करके मान लिया जाता है कि घटना जो घटित हुई है, गवाहों के द्वारा जो बताई जा रही है, वो सत्य ही है। अर्थात हमें निर्णय के रूप में भी सत्य ही दिखाई देता है, और न्यायालय निर्णय सत्य के आधार पर ही सुनाती। मैंने ऐसा देखा है, निजी अनुभव मेरा ऐसा है, न्यायालय जब इस निर्णय को पर पहुंचती हैं तो कोई भी न्यायालय जल्दबाजी में निर्णय पर नहीं पहुंचती। बहुत ही बारीकी से साक्ष्य का एक आकलन किया जाता है, उस साक्ष्य के और उस धैर्य के साथ आकलन करने के बाद ही एक निर्णय सुनाया जाता है। यहां पर मैं एक प्रसंग रामचरितमानस का कहना चाहूँगा, जो हमारे न्यायाधीशों के निर्णय देते की परंपरा पर बहुत सही खरा उतरता है। उनका चरित्र कैसा होता है जब वो निर्णय सुनाते हैं। प्रसंग ये है, चित्रकूट पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी है। वहां पर किसी के द्वारा ये बताया जाता है आकर के कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध की सीमा यहां तक बढ़ जाती है कि ये भरत की वजह से हम वन में आए हुए हैं, और यहां पर भी हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और इस क्रोध की सीमा को इतना हद तक एक्सीड कर जाते हैं लक्ष्मण जी, और वो कहते हैं, जो सहाय शंकर कर आई, तो मारूंन राम दुहाई। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आज भरत के साथ में शंकर भी आ जाएंगे तो मैं उसे मार दूंगा। और ये सब बातें भगवान श्री राम के सामने कह रहे हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये तुम क्या बेअकल की बातें कर रहे हो? ये क्या नासमझी की बातें कर रहे हो? और भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सुनो, अनुचित उचित काज कछ होई हो, करिए समझ भल कह सबको। चाहे अनुचित करना हो चाहे उचित करना हो, लेकिन उसे समझ के साथ करना चाहिए। भला आपको भला तभी लोग कहेंगे जब उस कार्य को आप उचित हो या अनुचित हो, एक समझ के साथ कर रहे हैं। समझ का अर्थ होता है अकल, और समझ का अर्थ होता है बुद्धि। आप बुद्धि के साथ आप कार्य करें, अकल के साथ कार्य करें। जो आप बोल रहे हैं, ये ना तो इसमें अकल लगाई गई है, ना इसमें तुम्हारी कोई बुद्धि लगाई गई है। और इतनी देर में भरत जी का प्राकट हो जाता है, और भरत और राम के इस मिलन के लिए युगों युगों तक गाया जाएगा, भरत के भाई के प्रेम के लिए। और वहां लक्ष्मण जी, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, हमारे जो न्यायाधीश महोदय होते हैं, वो निर्णय भी भगवान श्री राम के द्वारा जो ये बतलाया गया मार्ग कि भाई समझ के साथ होना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई भी कार्य उचित या अनुचित नहीं होना चाहिए। हमारे न्यायाधीश महोदय
कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं देते। ये मैंने अब तक देखा है, इतने जजमेंट मैंने पढ़े होंगे, मैंने किसी जजमेंट से ऐसा नहीं देखा कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया गया है और हड़बड़ी में दिया गया है। न्यायाधीश महोदय सत्य तक पहुंचने के लिए अपनी समझ से ही अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ भी हमें फैसले में आधार के रूप में धर्म ही दिखाई देता है। सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट में एक शब्द आया प्रूडेंट। ये जो प्रूडेंसी है, ये जो एबिलिटी है, हर व्यक्ति की एबिलिटी की डिग्री अलग अलग है। किसी न्यायाधीश की एबिलिटी की डिग्री ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन जो न्यायाधीश निर्णय दे रहे हैं, सुना रहे हैं ट्रायल कोर्ट में बैठ करके, वो अपनी एबिलिटी के अनुसार ही निर्णय सुना रहे हैं और धर्म को ही सत्य आधार बना करके वहाँ निर्णय दिया जाता है। जैसी उनकी जो एबिलिटी है उस अनुसार, और हम लोग उनके जजमेंट पे उनकी एबिलिटी को ही चैलेंज करते हैं कि साहब ये एबिलिटी के अनुसार नहीं दिया गया, पूर्ण प्रूडेंसी के अनुसार नहीं दिया गया, और जजमेंट आगे आकर दुरुस्त भी हो जाते हैं, सही भी रहते हैं। ये जो अभी तक मैंने आप कहा कि लॉ जो हमारा है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, जिसे रूल ऑफ कंडक्ट कहा गया, ये भी आधार के रूप में हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा जिस धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म के अर्थ बतलाए गए हैं, ये वही धर्म है, हिंदू धर्म है। और न्यायालयों में भी हमें आधार के रूप में धर्म ही दिखाई देता है, और न्यायालयों के निर्णय भी हमें धर्म के रूप में, आधार के रूप में धर्म ही दिखाई देता है। जो मेरा टॉपिक है लॉ एंड रिलीजन, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो लॉ है हमारा, जिसकी मैंने चर्चा अभी की, इसका भी आधार रिलीजन ही है, धर्म ही है। रामचरितमानस का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी लॉ से किया है, इसी कानून से किया है, जिसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। आज बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके अपना आत्मनिरीक्षण कर सकूं, जो गलतियां हैं उन्हें सुधार सकूं। आपसे निवेदन है, आज बस इतना ही, और लॉ की अगली चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।